हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ऑल पे क्लिक करके, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मिल सके। तो आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें पिल्स के बारे में कह रहे थे कि आफ्टर ए गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर। तो ये लगातार जो है मतलब 21 दिन तक लगातार खाना चाहिए। और उसके बाद ये देखो, यहीं से देखने हैं, पिल्स हैव टू बी टेकन डेली फॉर ए पीरियड ऑफ 21 days स्टार्टिंग प्रेफरली विद इन द फर्स्ट 5 days ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। आफ्टर ए गैप ऑफ 7 days ड्यूरिंग विच मेंस्ट्रुएशन अकर्स इट हैज़ टू बी रिपीटेड। मतलब 7 दिन के बाद इट हैज़ टू बी रिपीटेड, मतलब 7 दिन तक, उन 7 दिन तक नहीं खाना है। तो इट हैज़ टू बी रिपीटेड, उन 7 दिनों के बाद रिपीट कर देना चाहिए इन द सेम पैटर्न में टिल द फीमेल डिजायर्स टू प्रिवेंट कंसेप्शन। और इसी तरीके का पैटर्न कब तक चलाते रहना चाहिए, मतलब 21 दिन तक लगातार खाया फिर 7 दिन नहीं खाया, 21 दिन तक लगातार खाया फिर 7 दिन तक नहीं खाया। ये पैटर्न कब तक चलाते रहना चाहिए, जब तक फीमेल चाहती है कि वो गर्भधारण करने की इच्छुक ना हो, तब तक। दे इनहिबिट ओवुलेशन। अब ये क्या करते हैं, मतलब ये पिल्स क्या करती हैं, ओवुलेशन को रोक देती हैं, मतलब ओवम नहीं निकलता है ओवरी से। एंड इम्प्लांटेशन, और इम्प्लांटेशन भी नहीं होने देती, एज वेल एज अल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्वाइकल म्यूकस। और जो सर्विक्स में जो म्यूकस निकल रहा था, सर्वाइकल म्यूकस, उसकी क्वालिटी को चेंज कर देती हैं। टू प्रिवेंट, तो रोकने के लिए या फिर रिटार्ड करने के लिए एंट्री ऑफ स्पर्म, मतलब स्पर्म की स्पीड को कम कर देते हैं, या तो कम कर देती हैं पिल्स, या फिर उसकी सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को बदल देती हैं। ये सब काम ध्यान रखना। तो 4 काम हो गए, ओवुलेशन को रोकना, इम्प्लांटेशन को रोकना, सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी को चेंज कर देना, और स्पर्म की एंट्री को या तो रिटार्ड कर देना या प्रिवेंट कर देना। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेसर साइड इफेक्ट, ये ध्यान रखना। पिल्स जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, लेसर साइड इफेक्ट इसके थोड़े कम होते हैं कंपेयर में। एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल्स, मतलब लेसर का मतलब ये, लेसर साइड इफेक्ट मतलब कुछ कम होते हैं साइड इफेक्ट। एंड आर वेल एक्सेप्टेड बाय द फीमेल, और फीमेल के द्वारा अच्छे से एक्सेप्टेड कर लिया था, मतलब फीमेल यूज़ करती हैं अच्छा खासा इसको। अब सहेली के बारे में सुनो। सहेली क्या है, द न्यू ओरल कंट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल। सहेली के लिए कुछ स्पेशल यूनिक चीज़ें भी हैं। जैसे सहेली जो है एक नई ओरल कंट्रासेप्टिव मेथड कंट्रासेप्टिव्स है फॉर द फीमेल के लिए, कंटेन से नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन। देखो इसमें मेन चीज़ क्या है, पहले वाली बात चल रही थी, तो पहले जो मालाडी वगैरह दवा चलती थी उसकी बात है। अब जो सहेली जो है वो क्या है, वो एक नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, मतलब इसमें ये जो है स्टेरॉयडल हार्मोन नहीं है। इट इज़ वंस ए वीक, और इसमें सबसे ज़्यादा आसानी वाली बात है ये है जी, बस हफ्ते में एक खानी पड़ती है, उसकी तरह नहीं पूरा ड्रामा वाली। इट इज़ ए वंस ए वीक, हफ्ते में एक ही बार खानी पड़ती है पिल, विद वेरी फ्यू साइड इफेक्ट। अब इसमें साइड इफेक्ट, यहाँ वेरी फ्यू वर्ड लिखा है, इसमें लेसर लिखा है। अब देखो अंतर देखो, वेरी फ्यू का मतलब इसमें साइड इफेक्ट उसके तुलना में, पहले वाली पिल्स की तुलना में बहुत ही ज़्यादा कम है। एंड हाई कंट्रासेप्टिव वैल्यू, और कंट्रासेप्टिव वैल्यू हाई है, तो ये तो दोनों ही फायदे वाली चीज़ हुई ना। साइड इफेक्ट बहुत ही कम हो गए और कंट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हो गई, तो इस तरीके है ये हो गया। अब देखो एक चीज़ यहाँ समझ लेते हैं। देखो ओवुलेशन को ये क्यों रोकती है, क्योंकि इसमें प्रोजेस्टोजेंस हैं। तो प्रोजेस्टोजेंस का जो काम है प्रोजेस्टेरोन की तरह होता है। तो ये क्या करता है, एफएस और एलएच को नहीं निकलने देता, और जब एफएस एलएच नहीं निकलेगा, चूँकि वैसे तो प्रोजेस्टेरोन जो है ल्यूटियल फेज में बढ़ता है, मतलब वहाँ निकलता है सही से, लेकिन हमने ओवुलेटरी फेज से पहले ही बढ़ा दिया पिल्स के द्वारा, पिल्स खा करके, बाहर से ऐड करके, मतलब वही पिल खा करके, पिल वगैरह द्वारा, या फिर इम्प्लांट्स बढ़ेंगे आगे इसी में, इम्प्लांट्स या इंजेक्शन उसके द्वारा भी प्रोजेस्टेरोन बढ़ाया जाता है। तो इससे क्या हुआ कि मेन रीजन हो गया, नेगेटिव फीडबैक मिल गई, तो उससे क्या ओवुलेशन होना, ओवुलेशन नहीं हुआ मतलब। और यहाँ ये हो गया, यहाँ भाई ये लिखा हुआ है कि पिल्स, इंजेक्शन, इम्प्लांट्स, आगे इंजेक्शन इम्प्लांट्स पढ़ेंगे, तो तीनों ये कंक्लूजन निकल के आया। ये मैंने बहुत अच्छे से करके लिखा है, इसमें आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं, क्वेश्चन लगाने में कन्फ्यूजन भी नहीं होते हैं।
चाहे पिल्स हो, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे इम्प्लांट्स हो, तीनों का फंक्शन जस्ट हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज की तरह ही है। बस फेगोसाइटिस की जगह, मतलब जो हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज का एक काम है ना फेगोसाइटोसिस, 3 काम थे, तो उसके एक काम फेगोसाइटोसिस की जगह बस इनहिबिट ओवुलेशन लगा दें। बाकी के जो 2 काम बचेंगे ना हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के, वो बिल्कुल पिल्स भी वही काम करेंगी, इंजेक्शन भी लगभग वही काम करेगा, इम्प्लांट्स भी वही काम करेगा। देखो आगे देख भी सकते हैं, ये मैंने कंक्लूजन निकाल के रख दिया, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। बाकी का आगे का अगली वीडियो में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।